Audio Jungle. Audio Jungle. पल पल की खबर। पल भर में महाराष्ट्र सरकारी आरोग्य सेवा में दंत शल्य चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा से रिटायरमेंट के बाद अब पूरी तरह मौखिक आरोग्य सेवा और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ मिलकर भिवंडी में वेश्यावृत्ति से जुड़े महिलाओं को एड्स बीमारी से सुरक्षा के लिए पिछले कई वर्षों से कार्यरत डॉक्टर उल्हास वाघ को इंडियन एकेडमी का ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी की ओर से डॉक्टर उल्हास वाघ को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे प्रतिनिधि दिलीप भूमिक ने उनसे अधिक बातचीत की। जीवन गौरव पुरस्कार बोले तो ये मेरी उपलब्धियां हैं पूरे लाइफ की। मैंने अभी तक जीवन में जो कुछ काम किया और लोगों के लिए करता रहा, क्योंकि किसी के फल की इच्छा नहीं की, लेकिन काम करते रहा। गवर्नमेंट सर्विस में रहा और गवर्नमेंट सर्विस में रहते भी ऐसा नहीं कि वो नौकरी समझ के मैंने नहीं किया, वो मैंने अपना सेवा करने का ही एक मौका मिला मुझे। ये नौकरी गवर्नमेंट की सर्विस ऐसा समझ के मैंने काम किया। एक मैंने देखा, इतने अभी 46 ईयर्स हो गए मैं ये सेवा कर रहा हूँ, रुग्ण सेवा कर रहा हूँ। तो उसमें एक मैंने देखा कि लोगों में जानकारी नहीं होने के कारण, अच्छी बोले तो साइंटिफिक जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी उनको नहीं है, तो इसके कारण बहुत से बीमारियाँ फैलती हैं, उनमें अंधश्रद्धा होती हैं। तो मैंने जब ये जाना तो उसके बाद मुझे लगा कि इनको हमें एक हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको अच्छी तरह से अपने हेल्थ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। आरोग्य साथी बोले तो SATHI, ऐसे बोले तो A stands for STD, A stands for AIDS, T stands for total, H stands for health and I stands for intervention. Means STD, AIDS, total health intervention project for female sex workers। हम उनको फीमेल सेक्स वर्कर्स करके उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको नाम दिया था, क्योंकि वहाँ किसी ने काम नहीं किया था। वो भिवंडी में उनके घर हैं, उनकी बस्ती है, वो बस्ती में मैंने काम किया। 10 साल उनके लिए काम करते रहा, लेकिन 10 साल के बाद भी उनमें जो बदलाव आ चुका, क्योंकि उनकी जो बीमारी है, बीमारी को अटकाव करने का, क्योंकि HIV एड्स बहुत सा फैलता है उनके थ्रू, 86% से तो सेक्सुअल इससे फैलता है। तो वो जानकर उनको उनमें जो बदलाव किया, बोले तो उनका हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, कि अपने हेल्थ के बारे में उनका जो कर्तव्य होता है, अच्छा अपना हेल्थ रखना उनके लिए और उनका आने वाले लोगों के लिए, तो उनमें बहुत बदलाव आ चुका। उसमें मैंने देखा कि जब भी मैंने ये शुरू किया था, तभी उसमें STD और एड्स का STD का जो प्रमाण था वो ऑलमोस्ट 84% था, और कंडोम प्रमोशन जो था वो हार्डली 12% ऐसा था। तो ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद उनमें बहुत बदलाव आ चुका, और हार्डली 5% उनमें इसका गुप्त रोग का बोले तो STD का प्रमाण हो गया। तो ये एक है। उनके बच्चों के लिए मैंने स्कूल शुरू कर दिया। अभी उनके बच्चे भी बड़े हो के वो इंग्लिश स्कूल में उनको डाला, वो अच्छी तरह से पढ़े, और अभी कई जगह में वो अच्छी नौकरी कर रहे हैं। बच्चियाँ उनकी बेटियाँ उनकी बड़ी हो गई, वो भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उनका किसी का शादी करा दिया। तो और अभी भी वो काम चल रहा है। बोले तो यूथ, वो भी लड़की लड़के वो भी सिगरेट पीते हैं। तो ये देख के, और मैं अभी देखता हूँ मेरे क्लिनिकल इसमें कि उसमें ज़्यादा प्रमाण अपना ओरल कैंसर का हो रहा है, प्री कैंसरस लीजन उनके मुंह में ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। इतना होने के बावजूद भी लोग ऐसे खाते रहते हैं। तो इसके लिए मैंने वो ऑलमोस्ट 37 ईयर्स से मैं एंटी टोबैको प्रोग्राम, वो कैंपेन में चलाता हूँ। निस्वार्थ डॉक्टरी सेवा में वेश्यावृत्ति से जुड़े
समाज के जनवरी जागृति के लिए भिवंडी में महिलाओं को मौखिक कैंसर और एड्स जैसी भयंकर बीमारी से दूर रखने में प्रयत्नशील डॉक्टर उल्लास बाग को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थाने से हमारे प्रतिनिधि दिलीप भौमे की रिपोर्ट। Audio Jungle. Audio Jungle. पल पल की खबर पल भर में।